नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हम इस वक्त छारा गांव में मौजूद हैं और मेरे साथ भुंडू प्रधान छारा हैं। भुंडू प्रधान छारा इस एरिए में बहुत ही गणमान्य और मौजूदा व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी सामाजिक हस्ती हैं और प्रधान जी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में इसलिए बने हुए हैं, 11 तारीख को जो संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह होना है गिरावड़ वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने। हालांकि वो जो ज़मीन है वो छारा गांव के अंतर्गत ही आती है और भुंडू प्रधान छारा इसमें निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। लगातार बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं, ट्रैक्टरों से किस प्रकार स्वागत किया जाएगा और ये रवायत होती है हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति की। इसके अलावा हम प्रधान जी से ये भी जान लेते हैं कि किस बात को मद्देनजर रखते हुए मतलब वो इसमें इतना सक्रिय पार्ट ले रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। हाँ, नमस्कार पत्र महोदय जी। इतनी ठंड में यहाँ तक आना अपना धन्यवाद आपका। ये जी कोई रिस्क नहीं ले रहे हम। ये तो सबसे तो ज़्यादा डूबे और हल्का है बेरी पानी में। ये सरसा सर जा रहे बाबा जी, कोई बात तक कौन है। ये दनाड़ा में जा रहे हैं। ये तो गरीब दास की भूमि है ये करोथा। और गुरु जी ने कहेंगे कॉलेज भी खोल लेंगे और ये भंडारा भी यहीं चलेगा, सारी चीज़ यहीं चलवाएंगे। कोई नहीं रूसामन नहीं होगी तो सलाहनामा राजीनामा हो लिया हमारा। अब कोई बात नहीं। यहाँ से चले थे गरीबदास जी आगे और भाई गरीबदास का तो इतना बड़ा काम है। जितनी बाणी जितनी आज बताओ तो 2-3 दिन लग जाए, इतनी हज़ार बाणी है। तो महाराज जी कोई भी रिक्वेस्ट कराएंगे, बात भी होली मेरी फोन पर। अगर जो भी बात है मगर जी यहाँ से चले थे आप, यहाँ वो वापस आना पड़ेगा। यहाँ कॉलेज खोलो, लड़कियाँ और को काम करो, बहुत बड़ा बड़ा काम है। धनाने गांव में 100 रुपये किलो दूध ले रहे हैं, मेरे गांव में 62 रुपये किलो दूध बिक रहा है। और सारा उसमें सत्संग में डगर नगद रुपये ले। गरीब आदमी, समझदार आदमी, बच्चे पढ़े, विकास हो, सरकार ने तो कुछ करना है वो करे जाएगी। पर एक परंपरा तो अपनी समाज की न्यारी अलग है, ये बहुत बड़ी है। तो आपका ये कहना है कि धाम तो मतलब ऐसे देखा जाए तो करोथा ही है, यहीं से चला था ये मिशन सारा। यही और बड़ा गांव और रेलवे स्टेशन खुल रहा है, सारी चीज़ हो रही है। हमारे बच्चों को कुछ मिलेगा, विकास होगा, अच्छी बाणी मिलेंगी। ये तो एक संस्था बहुत बड़ी है ना। और यहीं ले आएंगे, यहीं से चले थे, यहीं लगाएंगे। और ये तो कोई बात नहीं, गिरावट में सारा के फ़र्क है। तो गिरावट गांव है हमारे 14 गांव के अंडर है और जो सारा की ज़मीन है, या कोई बात को नहीं भाईचारा है। तो कोई भी सरपंच ले लेता है। तो कह रहे थे ये तो बार बार लेंगे, इतना बड़ा होगा। मांडो ठियाले भी कह रहे थे, कई हल्के में तो फोन आ रहे हैं, कई खपा में तो जी मारा करो अच्छे काम ने कोई करवा ले, अच्छा काम है जी। और लोगों में बहुत जोश है। तो आपने प्रधान जी जैसे अभी बताया कि धनाना गांव को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो अगर करोथा भी इसी तरह दोबारा से शुरू हो जाता है तो इसी तरह का फायदा मतलब इस पूरे एरिया को होगा, तो आप मानते हैं फायदा होगा इससे पूरे एरिया को? और ये बेरी हल्का था, आई बार डूबा है और तो डूबते कौन है। यहाँ तो सब्जी भी बहुत महंगी मिल रहा है, सारी चीज़ महंगी, सड़का सबके मारा। और बाबा जी तो भाई भगवान का रूप आ रहे हैं। और कोई बाहर नाम की चीज़ कौन है, वो तो बाबा जी अगर दिल में कोई सौन काट देंगे। ये खापे इकट्ठी हो रही है, जनता आएगी, बता देंगे, संदेश देंगे। अगर महाराज जी आओ आप यहाँ शुरू में जेल में से आएंगे, जिस दिन भी आओगे यहाँ पैर टकवाएंगे महाराज जी आगे। ठीक है ना जी। और बड़े बड़े गाँव है, इतिहास गाँव है, कोई बात नहीं। भाईचारे में कोई गलत काम होता है तो प्रचार में कोई कह नहीं देता भाई गलत हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और होना भी चाहिए। 24 घंटे का काम बढ़िया है। कितने आदमी हो घर बसवा दिए, जिसके पास मकान नहीं था, खाट डालने की जगह नहीं थी, कितनी बाण बेटी ब्याह दी। और ये तो दहेज के बारे में तो खिलाफ बोला महाराज जी। अगर भाई नहीं शुद्धा सा काम, जिमा झूठी मेरी, एक तिल दे के खा लो। इतना बड़ा काम तो परिवार से भी नहीं होता जो महाराज जी कर रहे। बहुत बड़ा दान है जी। वो अनाथ बच्चा का ही बनवाएंगे, कॉलेज भी बनवाएंगे बड़ा। ये तो संस्था बढ़ेगी बहुत बड़ी। अच्छा, ये बताओ जी आप कि आपने जैसे कहा कि बेरी हल्का हमेशा से बाढ़ग्रस्त रहता है, तो प्रधान जी किस किस गांव में आपने देखा कि मदद करी उन्होंने? नहीं जी, हरियाणा में उनकी बेरी हल्का तो छोटा है, सारे हरियाणा में जा रहे जी। आपके गांव में? आप हमारे बहुत कुछ ज्यादा जी। 2 से 23 गाँव कर रखी झज्जर में, पापड़े रोड़ा पर बुझने की जरूरत को नहीं। पट्ठा पर पड़े ऐसे लान काट उल्टी रख दी, धान की भी जगह को नहीं, इतना सामान दे दिया। और महाराज जी ने कह दी गुरु जी ना अब वो वापस भी ना लूँ, मोटर सब क्यों। यो तो हाँ जी, यो तो बिजली के हाथ में कौन है ना, बिजली भी दे हमने। हाँ, तो लाचारी हो रही है। और ट्रैक्टर ही कह दी, जनरेटर ही कह दी। अब जितने अच्छे एरिया में महकवाना सरकार ना लावा तो जनरेटर दूंगा मैं। बहुत बड़ी तैयारी अगले साल की, तो बहुत बड़ी बढ़िया, बहुत मेहरबानी महाराज जी की। और कुछ विशेष तैयारी जो 11 तारीख को लेकर आप लोगों की चल रही हो? ये तो जी बहुत बड़ा धमाका होना है पब्लिक का। आप प्रेस वाले पूछ रहे थे बोला जी
ये 17.5 किले माँ का पर हम 11 न रूबा रूम ना होंगे। बहुत तगड़ी बहुत सारे है, 36 बरादरी का है जी ये मामला, बहुत तगड़ा मामला बैठेगा जो। इसमें को देखने की बात है, 2 दिन रह गए तो बहुत तगड़ा होगा, जोश रोश में आएंगे लोग। काम किया जी, ये भगवान ने तो मार दिए ओले तर पानी था, जो तो भगवान का भाई पाएगा, हमने दूसरा भाई एक ओले मारा है बारिश करे से, और ये बचा रहा है, ये भी तो भगवान का रूप आ गया दूसरा भाई भी तो कई हो सा भगवान, ये दूसरे तरीके का आ गया दानवीर भगवान, इसने बहुत बचाया किसान जी। 36 बरादरी। और आज संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, वो छारा गांव में ही आए हुए हैं, घर घर निमंत्रण दिया जा रहा है, घर 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 डेढ़ के ले जा रहे हैं जी, बहुत बड़ा बड़ा काम से मत्ते बहने सब दूध रोटी खुआ रही हैं, चाय पानी पिया रहे हैं, बहुत बड़ा कोई इनकार को ना किसी आदमी को बुला बुला कर रहे हैं। वे तो न्यू कहते हमने तो कई काम हम जाना है, बखत क्या रहे हैं, ये सारा ना निमटाज ऐसा काम हो रहा है बहुत बड़ा। प्रधान जी आज भी मान लो कुछ लोग ऐसे हों, मान लो ये बोल दे भाई हम तो नहीं जाएंगे इनके 11 तारीख के प्रोग्राम में, हम तो इनके बढ़ेंगे ही नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? कौन कह रहा ना बढ़ेंगे, सारे बढ़ रहे हैं, कोई इनकार नहीं कर रहा जी। हाँ ये हमारे को आदेश नहीं दे देते, आप कैसे बोल रहे हो? किसी को खापा वाले को, प्रधानों को, सरपंचों को, सारे 36 बरादरी कौन नाट रहे, सारे सभी तैयारियां हैं जी। आप देखना वो जगह थोड़ी रहेगी, ऐसा लगता है मैंने, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने को जा रहा है जी। एक चीज़ और है कि जमींदार इतनी मतलब ऐसे हृदय का होता है, अगर उसके लिए कोई दिल से काम करे ना तो जमींदार भी रखता नहीं किसी का, उसको भी पूरा मान सम्मान और पूरा मतलब सराखों पे बैठाता है, यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है प्रधान। तगड़ी बात है जी। नहीं ये ताखड़ी ये एजेंट थे जो थे बानिया बकाल, ये पहले 8-5 पैसे दे देते थे, सदा ब्याज काटते तो वे भी ठेडे बना दिए, बॉम्बे कलकत्ता कोठी बना दी, इसने तो कुछ लेना नहीं, नाज भी ना लेना, ये तो दे रहा है, हम देता है तो चुंगी थोड़ी काटेगा हमारी, इसने तो अगली पीढ़ी नस्ल और फसल बसाई है, बहुत तगड़ा प्रोग्राम है जी इसका तो। और प्रधान जी क्या मतलब नशे को लेकर हर गांव में बहुत चिंता की बात है, तो क्या आप मानते हैं कि महाराज जी नशे के लिए मतलब कुछ कर रहे हैं, युवा नशा छोड़ रहे हैं? आपने देखा है क्या उनके अनुयायियों को नशा करते हैं या नहीं करते? मतलब वह नशे वाले की तो एंट्री है नहीं जी। अरे दारू मुक्ति केंद्र में गेर कहाँ कोई भी है वो आमती और ज़्यादा नशा करे है। मेरे गांव के कोई 20-25 है फोन आगे, प्रधान जी हम तो दनाना जाओ, हाँ हमारा तो कति नशा छुट गया। दारू मुक्ति केंद्र में तो काली मन है, और कई भी ना लेना है, और उड़ता पजना है भाड़ा ला के छोड़ दिया जी नशा। कई लाख आदमी, कई लाख परिवार बच गए नशे के कारण, नशे के खिलाफ है महाराज जी, बहुत तगड़ी बात है जी। करोथा तो धनाना से नजदीक है, अगर ये उसी तरह शुरू हो जाता है तो धनाना ये नजदीक पड़ेगा, बल्कि हमारे जिले को दोनों जिले का लागती सीमा है, डीगल गाँव में 83 गाँव बड़ा गाँव है जी, हमने तो बहुत ज़्यादा फायदा है, और हमारे हल्के ने ज़्यादा फायदा है, यहाँ तो प्लांट सा लग जाएगा, बेरोजगारी खत्म कर देगा महाराज जी। ये दिल्ली जाओ को नांगलो दूध देगा, क्या बचेगा उसमें? किसान को, गरीब आदमी को एक भैंस बांध रहा है तो 100 रुपये लीटर ले है जो, 8-8 सत्संग हो महीने में, तगड़ा काम है जी। बढ़िया संस्था बनवाएंगे, बढ़िया काम चलवाएंगे इनका, जाके लाओगे इलाका इसको, जिस दिन तारीख इसका जमानत होगी उस दिन गाजे बाजे तो ले आएंगे, पहला पैर ये करो थे मैं टेकवाएंगे ले आगे, जाने नहीं देंगे, चाहे हाथी ले जाने पड़ो। हाँ महाराज को घेर के यही ले आएंगे। और बताओ, आप भी बताओ स्वागत क्या प्रधान जी, क्या अब संत जी को क्या अब जात के दायरे में लाना ठीक है? क्योंकि कई लोग बोल देते हैं भाई कि ये तो मतलब जाट संत हैं, ऐसा इस टाइप से चल रहा है। नहीं मेरी सुनो, ये तो कोई नहीं, कोई भी कह दे ये 36 बरादरी में ये गरीब कॉलोनी है जो 36 बरादरी की, इनके भी मकान में पानी बढ़ रहा था, ये तो जाट वैसे एक आधा बड़ाई मार देता है, जाट नेता पड़ा ना नहीं, इसको चुनाव पुनाव कुछ नहीं, ये पार्टी राजनीति है, ये एजेंट जो है ना पार्टी आगे, कोई सी पार्टी को मिले ऐसे करेगा ऐसे करेगा, ऐसे कैसे करेगा? 36 बरादरी का भगवान है ये, एक बरादरी है किसका कह दी कि कॉलोनी जी तना भी कोई काम हुआ है, गरीब का लड़कियां ने बयान लग रहा, वो जाट जाटा ही थोड़ी है, 36 बरादरी की ब्याह है, और पानी कटवाने लग रहा, गरीबों के मकान भी और अन्न और राशन दे रहे हैं जो मतलब जरूरत होती है उसको, गरीब आदमी को जो भी चीज़ की जरूरत है, बहुत बढ़िया है जी। तो कानून का आदमी लग गया मैंने, तो कितनी सोरी ब्याह है, रोज आओ अखबार में उड़े देखो रबड़ा करो। अच्छा, आपकी महाराज जी से बात हुई जब आपने ये चीज कही थी कि जब की बार मतलब ऐसे ही हाथी पर गाजे बाजों के साथ ला गए करोथे ही लाएंगे, करोथे के लाएंगे, और आड़े ते जा रहे थे गरीबदास जी, सोडानी के भाणजे थे ना, और उनने के चेले ही ये, उनने की बाणी तो चार रहे हैं ये, उल्टा यहाँ ले आएंगे इसको, होली मेरी बात। प्रधान जी देखो, आपका बयान बहुत मायने रखता है, बहुत मौजूदा आदमी हो, इन्हीं बातों पे आप लोग अब ये क्षेत्र रहेगा पूरा? हाँ पूरा यही रहेगा जी, जो बात तो कहती जबान होली उनकी, अभी शुरू में यहाँ पर टेकेंगे हम थी, ठीक है ना, भाईचारा राजी हो रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी। बात नहीं, धन्यवाद जी। प्रश्न मत करो। ये भुंडू प्रधान जी थे और देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, क्योंकि ये बात सच भी है कि 95 में भी यहाँ पर बाढ़ आई थी और उसके बाद इस इलाके के हालात ऐसे हैं इस बेरी विधानसभा क्षेत्र के कि हरियाणा में अगर सबसे ज़्यादा अगर पानी खड़ा होने के कारण यहाँ किसानों का रकबा बुआई में नहीं आता तो वो बेरी विधानसभा क्षेत्र है। हमने हरदम देखा है, कभी 2 साल में कभी 3 साल में एक बार फसल हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन अब की बार संत रामपाल जी महाराज ऐसे किसान मसीहा जमींदारों के देवता बनकर उतरे हैं कि परमानेंट इस समस्या से बेरी विधानसभा क्षेत्र के झज्जर जिले के किसानों को भय मुक्त कर दिया है। देखिए बाकी हरियाणा में तो अब की बार हालात ऐसे बने, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र बहुत त्रस्त था और प्रधान जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसे ही बाहर आते हैं तो अब की बार हाथियों के साथ गाजे बाजे के साथ। और इनका कहना है कि धनाना तो उनका गांव है, धनाना बहुत बड़ा आश्रम है लेकिन वो तो उनका गांव है, लेकिन इनका मानना है कि असली धाम तो संत रामपाल जी महाराज का धाम तो करोथा ही है, धनाना उनका गांव है। और वो फ़ायदे भी इन्होंने गिनवाए कि जहां पर मतलब किस तरीके से धनाना आश्रम होने के बाद किस तरह जमींदारों को फ़ायदा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट वालों को फ़ायदा हो रहा है, और अगर महाराज जी यहाँ पर आते हैं तो इसी तरह इस क्षेत्र का भी फ़ायदा होगा। ये कह रहे हैं कि बेटियों के लिए भी ये कॉलेज की आदत यहाँ पर ज़रूरत है, उसके लिए भी है, उनसे बातचीत करेंगे। और प्रधान जी ने कहा कि गरीबदास जी महाराज की वाणी का प्रचार है वो किया जा रहा है, और ये सच भी है कि 12 साल से वो जेल में है तो अलग से बात तो उन्होंने कोई कही नहीं है। जो महाराज गरीबदास जी ने लिखा है उन्हीं वाणियों का यहाँ पर प्रचार हो रहा है, तो बहुत जोश यहाँ पे है और भुंडू प्रधान जी की बात बहुत मायने रखती हैं। और ये लोग दोबारा चाहते हैं कि गाजे बाजे के साथ महाराज जी को यहाँ पे लाया जाए, करोथा आश्रम में लाया जाए और इस आश्रम को उसी तरीके से दोबारा भव्य है वो किया जाए, ये भी तैयारी चल रही है। धन्यवाद बहुत।